मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम फिर यूपीएसआई के क्वेश्चन सीरीज में 13 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कहीं अगर कमी लग रही है तो घबराओ नहीं, अभी समय है, आप उन चीज़ों को ओवरकम कर लोगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी करते रहो। जो थोड़ा बहुत मैं आपका सहयोग कर पा रहा हूँ, मुझे खुशी होगी कि उसमें आप लोगों को सफलता में कुछ ना कुछ अंश ज़रूर रहे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ डेटा कार्ड व्हेन सोल्ड फॉर 14,950 फेचेस अ प्रॉफिट ऑफ 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आप देख रहे हो हर सेट में आपको टाइम एंड वर्क के जो ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम स्पीड डिस्टेंस के वैसे ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वही आगे भी दिखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। जैसे 30%, 30% को आप क्या लिख सकते हो? 30% को आप कह सकते हो 3/10, 10 रुपए में 3 रुपए का प्रॉफिट। ऐसे भी समझ सकते हो आप, या कह सकते हो 130% में बेचा है। कैसे भी आप करो, मानो 10 की चीज 13 में बेची है, 13 में बेचने के बाद कितने रुपए में बेच रहा है? 14950। अगर 10 की वैल्यू देखो, क्या 30% क्या बता रहा है? 3/10। ये कैसे आया? 30/100 करोगे, परसेंटेज हटा के 100 लिखोगे तो ये आ जाएगा। 10 रुपए की चीज में 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेल प्राइस क्या बन रहा होगा बच्चों? 13 रुपए का। ठीक है, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, सिंपल है, समझते जाओ। जो बच्चों का बेसिक थोड़ा वीक है, जब हम आगे कुछ करेंगे, आगे सीरीज करेंगे, वो भी आपके लिए फ्री रहेंगी, अच्छे से पढ़ना। क्लियर? देखिए, तो 13 बराबर ये सेल प्राइस है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? जब आप काटोगे 13 एकम 13, 1 आया, फिर 13, 6 बचा, 13 पचे 65 और 0। तो 1 बराबर ये, तो 10 बराबर किसके हो जाएगा? इसमें बस एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो 11,500 रुपया कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो आप फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ बेसिक फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन टेबल आपको अगर नहीं पता है मैं आपको करा दूंगा। फ्रैक्शन टेबल से कई जगह आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है और आपकी थोड़ी समझ भी अच्छी बनती है। ठीक है, तो इजी है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा और समझ में आ गया होगा। आगे चले, क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द फर्स्ट टर्म इज 125, कॉमन रेशियो देखो, कॉमन रेशियो मतलब जीपी आगे चलो दिया है, नहीं यहाँ पे स्टार्टिंग में तो नहीं दिया हुआ था कि कौन सी श्रेणी है। यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो देखो सेकेंड टर्म आपका क्या, देखो जो अगला टर्म होगा इसी रेशियो में आगे बढ़ेगा, तो पहला तो यही हो गया, उसका अगला इसका 2/5 कॉमन रेशियो, उसका अगला उसका 2/5, उसका अगला उसका 2/5। कह सकते हो कि नहीं, इसी रेशियो में आगे बढ़ेगा। मान लो उसका कॉमन रेशियो 2 होता तो डबल होती जाती संख्या, आधा होता तो आधी होती जाती संख्या, 2/5 है तो 2/5 होती जा रही संख्या। तो यहाँ सीधे 5 × 5 × 5 125 ही होता है, कट गया, 2 × 2 × 2 8। तो आंसर क्या हो गया? 8। अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो टी एन बराबर क्या होता? a × r⁻n−1। वही चीज है, ए फर्स्ट टर्म हो गया जो यहाँ पे आपने लिखा, ये आर कॉमन रेशियो हो गया जो ये है, पावर एन कितने टर्म चाहिए थे? 4, 4 - 1 3, 3 बार गुणा किया। ये हमने थोड़ा सा लॉजिकली समझा कि है तो वही चीज, फॉर्मूला भी है, डिराइव होता है लॉजिक्स को कलेक्ट करके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि जा रहा है? क्लीन होना नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर? ठीक। तो ये भी आप रिजल्ट याद रखो, कई एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, तो आपको ये भी पता होने चाहिए, बाकी आपके लॉजिक ऐसे होने चाहिए। ठीक है, जब मान लो कि बहुत आगे, अब पूछ लिया 400वां टर्म क्या होगा, तो नंबर्स में तो नहीं देगा, फिर वो पावर्स में आंसर होगा, तो फॉर्मूले के थ्रू चले जाओगे। क्लियर? चलो, 2 अलार्म क्लॉक रिंग, अलार्म
जब कभी ऐसे क्वेश्चन देखो, पिछले भी हमने क्वेश्चन पेपर्स में देखे हैं, घंटियां बज रही 2 बजे 3 बजे 4, जितनी भी घंटियां, ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में हमेशा लासा ही निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन, हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। यहाँ 60 है और दूसरा कौन सा है, कितना है, 88 में बज रहा है। अब जरा देखें इनका एलसीएम निकालने के लिए जरा दिमाग लगाना, जरा एलसीएम कैसे निकाला जाए। पहले देखो कि कितने की गुणा हो सकता है। आप देख रहे हो कि सबसे 4 तो लिख सकते हो, 4 गुणे 15 है, ये 4 गुणे 22 है, ठीक है, ऐसे तो कह ही सकते हो। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे बता रहा है कि फर्स्ट टाइम 6 बजे 6 पीएम पे। अब देखो ये ध्यान रखना, पीएम एम में दिया है तो जल्दबाजी में देखो ऑप्शंस आपके एएम पीएम दोनों में है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी में गलती होती है कि एएम आपने निकाला पीएम लिख दिया, गलत पढ़ लिया। तो ये चीजें थोड़ा सा माइन्यूट चीजें हैं जो ये क्या कहता है, आपकी सबसे पहले क्वेश्चन रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन रीडिंग अच्छी आप करोगे तभी अच्छे लॉजिक से यानी सही लॉजिक लगाओगे। सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए, आपके लॉजिक स्ट्रांग होने चाहिए। थर्ड, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। देन फिर आपको कौन पीछे रख सकता है। क्लियर है। तो एलसीएम जरा देखो, 15 और 22 का तो आप देखो, 15 लिख दो, 22 लिख दो, 4 का 4 कर दो। तो अब मत मल्टीप्लाई करो, जरूरी है करना, नहीं करते, यही उसका एलसीएम हो जाएगा। अब जैसे ये तो सेकंड, ये सेकंड सेकंड लिए हुए थे ना, सेकंड्स, तो इसमें आंसर मिनट में आपके आएंगे, तो मिनट बनाने के सेकंड को मिनट के लिए क्या करते हो, सेकंड्स को मिनट बनाना है। 60 सेकंड बराबर कितने मिनट, तो डिवाइड करोगे 60 से, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। ये 15 चौको 60 और 4 4 यानी ये 22 मिनट बाद फिर से बजेंगे। तो 6 बजे अपराहन मतलब शाम को, ठीक है। तो 22 मिनट बाद 6:22। अब यहाँ पे 6:22 AM है। चले यहाँ ऑप्शन सेटिंग बहुत अच्छी नहीं की, AM अगर पहले होता तो कई बच्चे क्या कर देते, पहले ही टिक कर देते, ठीक है। तो ये गलतियां आप लोग नहीं करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। तो आपको लेकर नहीं करनी है क्वेश्चंस में, छोटे छोटे क्वेश्चन में ये बड़ी गलती नहीं करनी है। बड़े बड़े क्वेश्चंस में तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सभी से होंगी, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस में बड़ी गलतियां नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ, देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी आप देख रहे हो, आपको पैटर्न पता चल रहा है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और एक चीज और मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो 94 डेज, 141, 188, हर सेट में ये ऐसे क्वेश्चंस। ए कर रहा है 94 डेज में, बी कर रहा है आपका 141 डेज में, सी कर रहा है बच्चों कितने डेज में, 188 डेज में। कोई बात नहीं, पहले एलसीएम की बात हम करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या पैटर्न है। तो आप ध्यान से देखो, आप पिछले भी क्वेश्चंस को या पिछली सीरीज अगर आप मेरी देखना तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस जो कैसे दिखाई दे रहे थे, जो प्राइम नंबर्स हैं जैसे 41, 43, 47, इनके मल्टीपल्स दिखाई दे रहे थे। जैसे यहाँ पे देखो 47 दूनी 94, 47 का 3 गुना है, ये 47 का 4 गुना है, यानी 47 का 4 गुना, जैसे ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, 47 का ये 4 गुना है, 47 का 2 3 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा, और 47 तो आपने अलग कर दिया, तो ये पूरे कैल्शियम आपके पास आ गया। देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि आप पिछले क्वेश्चंस को भी देखना, तो अभी तक इसमें यूपीएसआई के जो 2021 के पेपर में या 19 के पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट के ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये आपको परेशान कर रहा है कि आप एलसीएम कैसे निकालो, क्योंकि आप बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो 10 20 30 40 50 डेज वाले क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे पैटर्न हमें क्या पता चल रहा है यूपीएसआई का, कि यहाँ पे जो डेज दे रहा है, ये कुछ जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स में दे रहा है। नॉर्मली आप नॉर्मल नंबर्स के मल्टीपल्स पता होते हैं आपको, प्राइम नंबर्स के नहीं होते। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि 1 से लेके 50 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं उनके 2 4 5 गुना याद रखना, उससे आपका ये स्टेप बहुत आसानी से आ जाएगा। और ये आ गया तो बाकी तो आपको पैटर्न पता ही है। इसमें ही समय लग सकता था, ये समय आप बचाओगे। आप अगर देख रहे हैं इन सीरीज को
तो आपका ये फायदा जरूर होगा कि क्या आपको ध्यान दे के जाना है वहां पे। क्लियर है? अब इसको आप मल्टी पूरा भी कर सकते हो, 12 सत्ते 84 8, 12 चौक 48 8, 56। अब देखते हैं जरा यहाँ इकाई समय का वर्क सबका क्या हो, ये 94 डिवाइड करोगे 2 बार 6 जाएगा, 47 3 बार, 3 चौके 12 4 बार, और ये कितने बार जाएगा, ये 4 है, 4 3 बार जाएगा। तो कुछ ऐसा आपके पास प्रति इकाई समय में वर्क है। ये टेबल आपके पास तैयार हो गई। मेन काम ये था। ये कैसे तैयार किया, वो समझ गए कि हमें प्राइम फैक्टर्स याद रखने हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स याद रखने हैं। 1 से 50 तक याद रखोगे, मुझे लगता है अभी तक वहां मिल चुके हैं, जिसमें थोड़ा समय आपका लग सकता था। उससे ज़्यादा याद रख सकते हो तो वो आपकी इच्छा है और अच्छी बात रहेगी, वो तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अब पैटर्न क्या है जरा, ए वर्कड एलोन। देखो पैटर्न भी वैसे ही कॉपी कर रहा है जैसे पिछले क्वेश्चंस में, पिछले हमने सीरीज के क्वेश्चंस में किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट डे ए कर रहा है, सेकंड डे फिर बी और सी कर रहा है, थर्ड डे ए और सी कर रहा है, तो कोई बात नहीं। फर्स्ट डे कितना वर्क हो गया 6, सेकंड डे कितना वर्क हो गया बी और सी का 7, थर्ड डे कितना हो गया सी एंड ए का 9। कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है तो कोई बात नहीं है, ऐसा ही पैटर्न चला देते हैं। तो ये 3 डेज का क्या हो गया, 7 6 13 9 22, कितने दिनों में 3 डेज में। अब हम इसके करीब पहुंच जाते हैं। ये हमारा टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क। ये आपका क्या है, टोटल वर्क। तो 22 के करीब आप देखोगे, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन याद रखना, थोड़ा स्ट्रांग रखना। मेरा काम लॉजिक बताना है, लेकिन कैलकुलेशन मेन आपको वहां करना है। तो आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका समय बचेगा। जो अन्य क्वेश्चन में लगाओगे, यहां मान लो आप 2 मिनट खा गए, 2 मिनट में आपके जीएस के कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 22 दूनी 44, 2 3 बार तो जाएगा नहीं, मतलब 2 44। उसके बाद आप देख रहे हो कितना, 44 के बाद 12, तो 22 पंचे मतलब 25 बार तो डायरेक्ट जा रहा है। तो 22 25 हम कितना हो, 550 वर्क आपका कितना, इसका 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना कितना हो गया 75 दिनों में। इतना काम हो गया आपका 75 दिनों में। फिर 76 साइकिल में फिर 6 वर्क आएगा, एक दिन और जुड़ गया। फिर अगले साइकिल में बीसी आएगा, फिर 7 और जुड़ गया, 7 6 13, 563 हो गया। एक बचा है काम, एक दिन तो इधर और जोड़ेंगे। फिर एक काम देखो, ये जो ग्रुप है एक दिन में 9 करता है, करना है एक ही काम है, तो 1/9 दिन ही लगेगा। तो 1 वर्क के लिए 1/9 डेज। तो टोटल कितना हो गया, 75 1 76 1 77 1/9। तो आंसर इज दिस 77 1/9 डेज। देखो तो आपको बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा देखो बार बार क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब इनको ये नहीं कहा जाएगा कि सीजीएल लेवल के नहीं या सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अच्छे क्वेश्चन भी तो आएंगे, दरोगा बनने वाले हो यार, तो अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे और आप डट के उनका आंसर दोगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कार्य हो चुका होगा, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना, ये क्वेश्चन नंबर मुझे फिर से एक बार सर समझा दीजिएगा, तो हम फिर से समझाएंगे आपको। नहीं इसको आप वीडियो को पॉज करके बार बार इसको देख सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5/6 ऑफ अ नंबर इज 655, 9/20 ऑफ अ नंबर। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं। 5/6 का मतलब क्या है, कोई नंबर है पहले 6 रहा होगा तो उसका 5वां भाग, ये कितना है 655। देखो 5 बराबर किसके, 655, 13 25 131 गुना है 131 टाइम्स, तो 6 यानी इसका 131 टाइम्स कितना हो जाएगा 6 3 78 786। तो नंबर क्या हो गया 786। तो अभी आपके पास नंबर आ गया। अब नंबर का 9/20 भाग निकालना है। अब नंबर का 9/20 भाग निकालना है, तो कोई बात नहीं। तो 20 त्याई 60 18, तो 20 9, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही होगा। 20 3 गुना गया 60 बार गया, 18 बचा, 18 को आप 186, 20 का 9 बार जाएगा, 60 बचा 0.3। तो अब 9 त्रिक 27, 2 आया, 9 9 81 2 83, जहां 3 सेकेंड किसमें आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, तो आगे हम नहीं चलेंगे, यही आंसर होगा।
हम यहाँ लिख देते हैं 353.7। तो बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आप देख रहे हो तो आप फ्रैक्शन ये सब कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छी स्ट्रांग रखना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, एक्यूरेसी अच्छी रखेंगे तो सफलता दूर नहीं है आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पिछला भी 6 था क्या? ओके, नंबरिंग गलत हो गई होगी। हाँ, फाइंड द यूनिट डिजिट, तो कोई बात नहीं। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक अगर आपने अभी तक ज्ञात नहीं किया है तो समझ लेना, पढ़ाऊंगा तो चैप्टर में ही। इसमें जैसे कोई भी नंबर है उसके इकाई के अंक में कोई भी नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे केवल 0 से 9 तक के ही अंक आ सकते हैं ना। इसके 3 रूल है। रूल नंबर 1 में क्या कहता है कि जब अगर 1 और 5 हो तो पावर कुछ भी हो, रिजल्ट आपका 1 और 5 ही आता है। मान लो 11 है, 21, 41, कुछ भी यूनिट प्लेस में नंबर हो, पावर कुछ भी हो, 1 का जितने बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 5 का जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आएगा। और एक 6 भी है, 1, 5 एंड 6। 1, 5 एंड 6 ये कैसे हैं? इनके पावर कुछ भी हो आपको वही बार बार दिखाई देगा, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक और नंबर कौन है आप बताइए? 0। 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 भी 0 ही दिखाई देगा। तो एक अंक और ज्वाइन कर देते हैं, तो 1, 5, 6, 0, ये 4 अंक ऐसे हैं जिनकी पावर में कुछ भी हो यही दिखाई देंगे। रूल 2 पे आ जाते हैं हम, 2 अंक और। देखो 0 से 9 कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। तो 10 के हम देख लेंगे जो जो रूल्स हैं तो आप समझ जाओगे। रूल नंबर 2, 4 एंड 9 पे होता है। फिर इसमें पावर जो होगी, जो ये पावर जैसे यहाँ पे 40, ये पावर ही है, 257 की पावर 45 और 248 की पावर 73। फिर पावर्स को देखते हैं, पावर इवन या ऑड ही हो सकती है, इवन या ऑड ही होगी। ऑड होगी तो आपका 4 एंड 9 ही रहेगा। जैसे 4 की पावर 1, 3 कुछ करोगे तो 4 ही दिखाई देगा, 9 ही दिखाई देगा। इवन होगी तो 6 एंड 1 हो जाएगा। ये रूल देखो जब पढ़ोगे तब आपको और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रूल 3 आपका इसमें आता है। रूल 3 इसमें आता है जब आपके यूनिट के बेस के नंबर 2, 3, 7 और 8 हो, तब हम पावर्स में क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, साइक्लिसिटी कहते हैं। आवृत्ति वो कब पुनरावृत्ति कर रहा है अपनी, यहाँ जैसे 2 के बाद यहाँ 4, इसमें तो एक बार मतलब पावर 1 ही बार बार साइकिल में वही आ रहा है, इसमें 2 बार करने के बाद पहुंच रहा है, इसमें 4 टाइम साइक्लिसिटी, तो उससे डिवाइड कर देते हैं कि इतने टर्म्स हटा दो फिर साइकिल में आएगा साइक्लिसिटी, इसीलिए पावर से डिवाइड करते हैं। फिर जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे 257, यहाँ क्वेश्चन क्या है, 257 पावर 45 है, इसको हमने पावर को 4 से डिवाइड किया, कितने बार गया? 22 बार गया, 4 गया, 4 दम 40, 11 बार गया। तो रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर रख दो, बस रिमाइंडर को पावर में रख दो, उसके बाद रिमाइंडर को पावर में रख दो। अब 7 है, पावर एक बार ही तो 7 ही रहेगा ना यूनिट प्लेस पे। सेकेंड 248 पावर 73 था, अब फिर पावर को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहां रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? 18 चौक 72, एक ही आएगा। तो 248 की पावर भी 1 ही आ गया, तो 8 की पावर 1 टाइम ही करोगे तो 8 ही रहेगा। तो 8 सत्ते फिर कितना गया? 56। यूनिट प्लेस ही निकालना है हमको, यूनिट प्लेस, तो 6 ही आ गया। आंसर इज 6। तो ये तो मैंने रूल समझाए थे, बाकी आपको ध्यान रखना है जब यहाँ पे यहाँ क्या यूनिट प्लेस देखते हैं, बेस का यूनिट प्लेस देखते हैं, वो किस रूल के अंदर आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे 0, 1, 5, 6 होता तो कुछ सोचते ही नहीं, वही रख देते हैं यूनिट प्लेस पे। मल्टीप्लीकेशन में, समेशन में है, उस टाइप से फिर हम ऑपरेशन करते हैं। तो इजी टॉपिक है, ये क्वेश्चन इसमें दिखाई दिया है, यानी ये नंबर सिस्टम का पार्ट है और इजी है। यूनिट प्लेस के क्वेश्चन 10th प्लेस के भी कभी कभी आते हैं, तो वो भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। In a competitive examination, 80% candidate passed in section A. 77 B में 18 दोनों में फेल। अब ये जैसे पास कर दिया है, फेल दिया है, 18% दोनों में फेल है,
तो पास कितने होंगे? टोटल 100% अगर होंगे तो 18% फेल है, तो 100 में से 18 हटा दो तो कितना होगा? 82% तो पास होंगे। अगर दोनों में परसेंटेज परसेंटेज लिख देना इसमें। हाँ, ये 100 है, ये परसेंटेज ही है। 18% अगर दोनों सेक्शन में फेल है तो पास कितने होंगे? आप मानो ऐसे समझो, दो सेक्शन है, उन दोनों में 18% मिला के लोग फेल हैं, तो 82% पास होंगे ना, यही कहना चाहता है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया कि कोई एग्जाम नहीं दिया है या कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, तो आप कह सकते हो 82% पास है। ठीक है। उसके बाद आप वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, इस डेटा के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताना इसलिए चाहता हूँ कि ताकि आप लोग, क्योंकि वो जब तक आप पूरे चैप्टर में लॉजिक वाइज नहीं पढ़ते जाओगे तो मजा नहीं आएगा। वैसे भी हो जाता है। आपको पता है एंड ए यूनियन बी, मतलब दो इवेंट्स का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो फर्स्ट इवेंट कितने बार हो रही, सेकेंड इवेंट कितने बार होगी, और उसमें से दोनों इवेंट दोनों में कॉमन कितनी है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे दोनों में पास कितने, 82%, पहले में पास कितने, 80%, दूसरे में पास कितने, दूसरे में पास कितना है, 77%। ये कह रहा है कि दोनों में कॉमनली पास कितने हैं, जो दोनों में है, जो कॉमन जो कॉमन दोनों सब्जेक्ट में पास है, केवल एक में पास हो गए, दूसरे में पास हो गए, कॉमन भी तो होंगे कुछ लोग। तो यहाँ पे जब आपका एन ए इंटरसेक्शन बी आएगा, आप सॉल्व करोगे तो 157% माइनस 82 आपका कितना आ गया, ये 5, और ये 75%। 75% जो है वो दोनों में पास है। आप यहाँ पे कह सकते हो ये 75% दोनों में पास है। ये सेक्शन ए है, ये बी है। इधर 80 तो 5% इधर आ गया, इधर कितना था 77, यहाँ 2% इधर आ गया, तो पूरे में 82 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहते हो आप लोग। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं आगे। फेल, इसको फेल के थ्रू बना सकते हो। 80% ए में है तो 20% आ जाएगा फेल के थ्रू, तो इस डायग्राम को आप फेल के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन यहाँ पे पास वाला डेटा पूछा गया है, तो डेटा किसका दिया है, पास का। तो 1425 स्टूडेंट जो है दोनों में पास हुए, यानी 75% जो है वो किसके बराबर है, 75% 1425 के बराबर है। तो 1% बराबर किसके आ जाएगा, 75 एक बार ही जा रहा है, और 75 नौवे। आप देख लेना, जैसे मैंने कैसे किया, 75 का 2 गुना कितना होता है, 150, और 10 गुना कितना हो जाएगा उसका, मतलब 2 गुना कितना हो गया, 150, और उसको और 10 गुना कर दोगे यानी 20 गुना हो जाएगा 1500। 1500 से ये 75 ही कम है, तो 20 नहीं 19 गुना होगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो 100% सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि 100% बराबर किसके हो जाएगा, 1900 के। तो आपका आंसर क्या है, ए। तो वेन डायग्राम बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है, और बहुत सारे एग्जाम में आपका सहयोग करेगा। और मुझे लगता है कि इसको आप सही तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल 5115। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखो, लगभग हर सीरीज में दिखा है कि इतने में बेच रहा है तो इतना, इतने में बेच रहा है तो इतना, दोनों में जो प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज बता रहा है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उससे कितने परसेंट ज्यादा है, लॉस हो रहा है तो उससे कितने परसेंट कम है। कुछ ऐसा डेटा बार बार आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं फिर से आगे हैं। तो आप इस चीज को फिर से ध्यान से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो क्या है, 5115 कुछ ऐसा दिया है। दूसरा कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, 10,230 रुपए दिया है। क्या कह रहा है, अगर 5,115 रुपए में, तो 65% जो है वो ऑफ द गेन अटेन्ड बाई द सेलिंग प्राइस। जो लॉस है, अब जैसे इसमें लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस आगे आगे होगा। अब कह रहा है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ जो लॉस है उसका 65%, तो 100 का 65% 65 ही हुआ ना। कह रहा है कि देखो 5,115 रुपए में बेचने पर जो लॉस हो रहा है, और इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है लॉस 65% है। मान लिया इसमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, रेशियो के टर्म्स में चल रहा है, यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस इसका 65% नहीं 65 रुपए ही है।
क्लियर है? इसको और छोटा कर लो, 5 से ये 13 हो जाएगा, ये 20, तो रेशियो आपका 13 और 20 लेके चलो। क्लियर? अब गैप कितना हो गया यहाँ पे? गैप है 13 और 20 का, रेशियो में गैप है 33 का, रुपया में गैप कितना है जरा देखो, 5115। देखो यहाँ पे भी डबल अधिकतर मैंने भी अभी जो सेट देखे हैं जो आ चुके हैं उसमें डबल डेटा ही दिया, बाकी कुछ भी हो सकता है, आपको गैप ही देखना है। तो 5115 का ही गैप है। आप ये मत सोचना मैंने इसके उठा के रख दिया है, यहाँ इसके गैप, रेशियो गैप देखा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 13, यहाँ से यहाँ तक का 20, तो रेशियो का गैप हो गया 33। पैसे का 5115 से 10,230 तक जाओगे तो 5,110 और चाहिए, तो रुपए का गैप ये हो गया। अब इसको देखो जरा, एक बराबर किसके आ जाएगा? अब ये क्वेश्चन खुद आप सॉल्व करो, जल्दी जल्दी देखो क्या होगा, एक बराबर किसके होगा, जल्दी। कुछ लोगों ने शायद किया हो, नहीं आधे तो देख रहे होंगे पिक्चर चल रही है आराम से, बाद में इसके रिव्यू करेंगे, करते रहो। एक बराबर 155 के आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। अब देखो इस गैप को पता कर लो, ये ज्यादा आसान लग रहा है 20 गुना करना, इस गैप को निकाल के भी कर सकते हो। तो मान लो इसका 20 गुना निकाल लो, कितना हो जाएगा? 15 दिन 30, 3100 रुपए, 3100 का ये गैप है। ये कितने गैप है? 3100 रुपए का। तो इसमें 3100 माइनस करोगे, 10,230 में 3100 माइनस करोगे तो आपके पास पीछे वाला ये कितना आ गया? 3, ये 1, ये 7, 7,130 रुपए ही आपका कॉस्ट प्राइस था। तो आसान डेटा है, आसानी से आप कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है, इजिली कर सकते हो, प्रॉफिट में रह सकते हो। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। क्लियर है? A, B, and C can complete a piece of work in 729, 486 and 1458 days respectively. देखो 729, 486, मैंने अभी तक देखा है कि यूपीएसआई में जो ये टाइम एंड वर्क का डेटा है ये खतरनाक दे रहा है। बस ये आपके कुछ कैलकुलेशन को चेक कर रहा है, आपकी प्रेजेंस को चेक कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, ये देखो थोड़ा सा दिख रहा है, ये 48 है, 72 है, 24 दूनी 48, 24 या 72 और 24 का कुछ पड़ रहा है, 2400, 1458, 24 का तो मल्टीपल नहीं दिख रहा है ये, लेकिन ये कुछ 24 से दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ ध्यान से देखो, अगर ये 243 का कितना गुना है? ये 2 गुना, ये 3 गुना, इसको देखोगे तो ये 6 गुना दिख रहा है। तो आप देख रहे हो, ये डेटा आपसे पूछ रहा था, मतलब देखो ऐसे डेटा दे रहा है कि आप सीधे नहीं कि इसका एलसीएम लेने बैठ जाओ, इसमें देखो क्या चीज आपको दिख रही है कॉमन। ऐसा डेटा मैंने यूपीएसआई के पेपर में देखा, आगे और भी पेपर्स में देखने को मिलेगा। हो सकता है इस साल 2025 के यूपीएसआई के पेपर में भी ऐसे डेटा आएंगे, तो आप देखना कि इसमें क्या रिजेम्बलेंस बन रहा है, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हो 243 गुड़े 2 3 4 का, 2 3 6 का कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 ही आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम लिख लो, पूरा क्यों कैलकुलेट करके लिखें, क्यों समय पर बात करें। अब एक दिन के कार्य, अब जैसे 729 डिवाइड करोगे कितना गुना था? 3, 3 दूनी 6, 2 काम, 486, 2 तिहाई 6, 3 काम, इसका ये 6 गुना था, 6 से 6 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे एक दिन का कार्य 6, अब पूरा कार्य करने के लिए सीधे 243 दिन। तो सोचना पड़ा आपको, इसमें थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना पड़ा। अगर आपने दिमाग सही से लगाया होता, कि आगे सही लगाएंगे, मुझे उम्मीद है आप सही लगाएंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तजुर्बा लेने नहीं बैठे हो, आपको अपनी सफलता को लेना है। तो जो भी चीजें बताई जा रही हैं बहुत ही, कहा जाए, गहन अध्ययन के बाद बताई जा रही हैं। मैंने कई बार सॉल्व किया, देखा, पेपर्स को देख रहा हूँ, तो ये पैटर्न आ रहा है। शिक्षक का कार्य क्या है? जो आपकी मेहनत 10 घंटे की है उसको आधे आधे से कम समय के लिए बना दे, ताकि आप उस समय को वहां यूटिलाइज कर सकें जहां पे जरूरी है। ठीक है,
तो इस चीज़ को ज़रूर मान के रखना कि हमसे आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो आपके लिए ही है, आपके सफलता के लिए है। और मुझे उम्मीद है उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। जिस भी शिक्षक से जो-जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ज़रूर लीजिए। हर शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, सबका पैटर्न अलग होता है, ठीक है? कंसेप्ट तो वही, नंबर्स तो वही बताएँगे, वो अपनी गणित तो निकालेंगे नहीं, या अपनी इंग्लिश या रीज़निंग तो निकालेंगे नहीं। तो आपको भी सहजता के साथ स्वीकार करके पढ़ते रहोगे तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 फॉर 1 ईयर, 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली? जैसे देखो ये 6% रेट क्या है? ईयरली है। तो हाफ ईयरली रेट क्या हो जाएगी? हाफ ईयरली 6 का आधा, मतलब 6% पूरे साल का मिल रहा है। हाफ ईयरली सॉरी 2 से भाग दोगे इसको, फिर से मैं इसको साफ करके लिख दे हाफ ईयरली यानी 6 महीने में ब्याज मिलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 3%। मैंने कहने का मतलब क्या है? साल का आपको 6% बैंक करा देंगे। आपको हम 6 महीने में लेंगे। कहा ठीक है 3% करके ले लो। फायदा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा कि अगर आप उसको पैसा नहीं निकालते हो बैंक में रखते हो तो उसका कंपाउंडेड मिल जाएगा। तो ऐसा होता है। देखो बैंकिंग सिस्टम मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाफ ईयरली दिया है, रेट को आधा कर दो। क्वार्टरली दिया है, कितने एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। बोतल में भी 4 क्वार्टर होते हैं। तो कोई नहीं, तो जो रेट होगी उसका 1/4 कर दोगे तो इजी है। अब हमेशा क्या होता है, ध्यान से देखो, जब कंपाउंड की बात, रेट का रेट परसेंट यानी जो भी रेट है उसका उतना परसेंट ही निकाल दो, वही आपका क्या होगा? डिफरेंस। तो 3 का 3% आप निकाल दो। 3 का 3% 0.09%। 0.09% यानी 1% से भी ये कम है। अब जैसे 6,000 है, 6,000 का 1% कितना हो जाएगा? 60 रुपए। ऐसे चलते जाओ। अब मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूं, थोड़ा सा तो समझदार बनो। 1% 60, तो ये 0.1 कितना हो गया? 6। अब 0.1 से भी कम है यानी 6 ने का 54। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप आंसर सीधे टिक करोगे, कुछ सोचोगे नहीं। मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो क्या? 0.9 पर आप 6,000 लिखो भाई साहब, ये लो भैया, ऐसे लिखना है 0.09 गुणे 100, ये हो गया 6 नहीं का 54, 2 बार 0 वही आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज रेट का रेट परसेंट या फॉर्मूला आपको बताया गया था, प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100 का होल स्क्वायर, वो निकालना है आपको। यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चंस ये हमने लगभग कई सेटों में देखे हैं। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखना। इसका आपका फॉर्मूले की बात करूं तो 2 साल का डिफरेंस क्या होता? PR/100 का होल स्क्वायर बराबर डिफरेंस। कैसे आता है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ प्रिंसिपल 6,000 लिख देना, रेट आपको दिया गया है। रेट 6% मत रखना क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया गया है तो 3% ही रखोगे। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अच्छे से तैयारी करते जाओ, आगे बढ़ो। नमस्कार।